हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा है इंडियन क्लाइनोमीटर। और इंडियन क्लाइनोमीटर में आप लोग अब तक अलग अलग दो पार्ट में पढ़ चुके हैं। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जब फील्ड में जाते हैं तो इंडियन क्लाइनोमीटर में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंटों की आवश्यकता पड़ती है और इंडियन क्लाइनोमीटर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। फिर मैंने आपको पार्ट 2 में ये बताया था कि जब हम लोग फील्ड में जाते हैं और हमें किसी की वर्टिकल हाइट निकालनी होती है और उस वर्टिकल हाइट को निकालने के लिए अगर हम अपने इंस्ट्रूमेंट को एक जगह सेट करते हैं और जो ऑब्जेक्टिव हमारा होता है वो पास में होता है और उसकी हम क्षैतिज दूरी नाप सकते हैं, तो उसके लिए हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं इससे पहले वीडियो बता चुका हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव है कि उस ऑब्जेक्टिव तक हम लोग क्षैतिज दूरी को नहीं ले पा रहे हैं तो हम कैसे निकालेंगे। मान के चलें कि पहले वीडियो में आपको ये बताया था कि जैसे ये कोई यहाँ पे ये कोई वर्टिकल हाइट निकालनी है, जैसे कोई इमारत है और ये इमारत कितनी ऊंची है, अगर आपको ये निकालना है तो हम लोग क्या करते थे कि सिंपली ऐसे प्लेन टेबल लगा लेते हैं और प्लेन टेबल लगाने के बाद में यहाँ क्लाइनोमीटर को रखते हैं और एक एंगल जो होता है इंडियन क्लाइनोमीटर को देखते हुए वो हम एंगल इसमें ले लेते हैं। जो भी 10 की वैल्यू आती है उस वैल्यू को लेते हैं। जैसे मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में कुछ उदाहरण दिया था कि जैसे मान जो 10 की वैल्यू यहाँ पे 38 आई। फिर यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं, कितनी ऊंचाई पर इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, तो जैसे मान चलो 4 फीट पे है और ये जो आपका केंद्र है यहाँ से इस ऑब्जेक्टिव की दूरी कितनी है, जैसे मान के चलें कि ये 25 फीट दूर है। तो फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे कि आप जानते होंगे इसका फॉर्मूला ये होता है वर्टिकल हाइट बराबर 10 की वैल्यू इनटू डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होता है सेंटरिंग टू ऑब्जेक्टिव प्लस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो इस आधार पर हम इसको निकाल लेते हैं। और अगर आपको इससे पहला वीडियो अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें ये सब कुछ क्लियर किया गया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पास में होता है तो उसको कैसे निकालते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि अगर मान के चलो कोई ऑब्जेक्टिव है और वहाँ पर बीच में कोई अवरोध आता है तो हम इसको कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे मान के चलें कि यह कोई पहाड़ी भाग है, यह कोई पहाड़ी भाग है और यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर कोई झील है, ये कोई झील यहाँ पे है और ये कोई पहाड़ है और आपको इस पहाड़ की क्या ऊंचाई निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसकी हाइट को निकालने के लिए जैसे मान के चलें कि आपने सबसे पहले टेबल को यहाँ लगा लिया, आपने टेबल को यहाँ लगा लिया इंडियन क्लाइनोमीटर को, और यहाँ पर आपने अपना इंस्ट्रूमेंट लगा लिया और जिस स्थान पर हम लोग इसको रखते हैं, जैसे मान चलो आप इस ए पॉइंट पर हैं और आप ए से इसकी ऊंचाई यानी कि बी को ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने क्लाइनोमीटर से यहाँ से देखना पड़ेगा कि ये जो एंगल बन रहा है वो कितने 10 की वैल्यू को दिखा रहा है। तो जब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे एक वैल्यू निकलेगी और उस वैल्यू को जो जहाँ पर आपने पहली बार टेबल को लगाया है उसे हम अल्फ़ा वैल्यू कह देते हैं। और जैसे मान के चलें कि आप यहाँ से निकाल रहे हैं और इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू आ रही है, जैसे मान चलो 10 25। आप जैसे स्टेशन ए पे हैं और पहला जब आपने एंगल लिया तो इसकी जो वैल्यू है वो 10 25 आ रही है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि इस टेबल को यहाँ से उठा करके एक दूसरे पॉइंट पे लाना पड़ेगा और जैसे आप यहाँ दूसरे पॉइंट पे इस टेबल को यहाँ लगा लेते हैं और यहाँ पर आकर के फिर दोबारा से वही प्रक्रिया अपनाएंगे और क्लाइनोमीटर को यहाँ लगाएंगे। फिर आपने क्या किया कि यहाँ पर आपने ये दूसरा ये पॉइंट पे लगा लिया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट यहाँ दिया गया हम इसको सी कहेंगे क्योंकि बी हम ऑलरेडी ले चुके हाइट के लिए। और यहाँ से आपने फिर एंगल दूसरा एंगल देखा, ये दूसरा जो आपने एंगल देखा
ये वाला। अब मान के चलेंगे ये जो एंगल है वो एंगल बन रहा है, इसको हम बीटा बोलेंगे, tan 40। ये जो ए से आप देख रहे थे तो tan 25 था मान हमारे क्लाइनोमीटर में, और जब आपने बी से देखा तो इसकी वैल्यू आ रही है 40। यहीं पर आप देखेंगे ए और सी के बीच में, दोनों के बीच में आपको जो क्षैतिज दूरी होती है वो भी आपको मापनी पड़ेगी। तो जैसे आपने ए और सी के बीच की दूरी भी माप ली, वो जो दूरी है वो है 50 फीट। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास स्टेशन ए था जहाँ से हमने किलोमीटर को रखा, और वी को हम निकालना चाह रहे हैं, इसकी हाइट को निकालना चाह रहे हैं, हम यहाँ इसको डी लिख लेते हैं। तो हम ए स्टेशन से बी की पहले हमने कोण देखा तो एंगल आ रहा था tan 25 का मान। फिर हमने टेबल को क्या किया कि इस टेबल को आगे ले गए लगभग 50 फीट दूर। तो हम 50 फुट दूर हमने दूसरे स्थान पर टेबल को लगाया, और यहाँ टेबल पर जब हमने इसको लगाया तो यहाँ से हमने जो दूसरा एंगल लिया वो उसको हम बीटा कहते हैं, उसकी वैल्यू आई tan 40। ए और सी दोनों की जो बीच की जो दूरी है वो 50 फीट है। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि जब आप इस प्रकार से यहाँ पर फील्ड में जाकर के आंकड़ों को ले लेते हैं और फिर हमें इसको क्या सॉल्व करना पड़ता है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बीच में ये झील होने की वजह से हम यहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं, और हमें दूर से इसकी क्या है कि इस पहाड़ की ऊंचाई को ज्ञात करना है। तो जब ये हम लोग पूरे के पूरे मान ले लेते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे, इसको हम क्या करेंगे, जैसे बी बिंदु की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई हम लोग निकाल रहे हैं, तो ए सी बता था, ए पहला स्थान ए था या टेबल रखी थी, दूसरा सी था, तो ए सी की दूरी, ए से और सी की जो दूरी थी वो लेंगे, इनटू जो tan की वैल्यू आई थी पहले स्टेशन ए पे अल्फा वाली वो लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अल्फा tan वैल्यू इनटू बीटा tan वैल्यू अपॉन v tan की वैल्यू माइनस अल्फा tan की वैल्यू, और यहाँ लिखेंगे प्लस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग क्या करते हैं, इसमें अप्लाई करते हैं। जो अभी मैंने आपको बताया था, अब मैं उसको नीचे सॉल्व कर रहा हूँ। तो वे बिंदु की ऊंचाई बराबर, तो आपको मैंने बताया था कि टेबल जहाँ ए पे थी, फिर हमने उस टेबल को ले जाके कहाँ रखा था, सी पे रखा था, जिसको मैंने अल्फा, जिसको मैंने आपको बीटा कहा। तो बीटा वैल्यू ए और सी की दोनों की दूरी कितनी थी, 50 फीट। तो यहाँ मैं लिखूंगा 50 फीट इनटू, अब हम देखना पड़ेगा कि अल्फा tan का मान कितना था। तो जैसे अल्फा tan का जो मैंने मान बताया था वो था 25, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं कि अल्फा tan की वैल्यू थी 25 इनटू जो बीटा की वैल्यू थी, tan की वैल्यू वो कितनी थी, वो थी 40 अपॉन, अब बीटा tan वैल्यू कितनी थी 40 माइनस अल्फा tan वैल्यू कितनी है 25 प्लस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो ये वैल्यू हमने पहले निकाल ली थी। अब इसको हम कैसे करेंगे कि देखो यहाँ 50 इनटू, अब हमें क्या करना पड़ेगा कि tan 25 का मान देखना पड़ेगा। तो हम लोग इसको नॉर्मली कैलकुलेटर में निकाल लेते हैं या टेबल में देख लेते हैं। तो मान के चलें कि ये tan जो 25 की वैल्यू है वो है 0.466,
0.466। जब आप इसको निकालेंगे इतनी वैल्यू आएगी, इनटू जो 1040 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 0.0839 अपॉन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीटा की वैल्यू 0.839 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो वो है 0.466 प्लस हाइट ऑफ टेबल कितनी थी हमारी, जैसे मान के चलें कि जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगा, आप जब भी किसी की हाइट निकालते हैं तो टेबल प्लेन टेबल के ऊपर हम लोग उसको रखते हैं, तो उसकी हाइट कितनी होगी उतना हमें लिखना पड़ेगा। जैसे 4 या 4.5 थी, मान के चले 4.5 फीट। अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि आपने जो ए और सी की जो दूरी ली है वो फिट में ली है, तो ये हाइट ऑफ टेबल भी फिट में ही लेंगे। अगर ये आपने मीटर में लिए तो इसको मीटर में लेंगे। फिर आगे सॉल्व इसको करना पड़ेगा हमें। आप जब इसमें इंटू करेंगे टोटली, तो इसका जो टोटल जो मान निकल के आएगा वो आएगा 19.54, यानी कि ए सी इंटू अल्फ़ा 10 इंटू बीटा के जो मान होंगे इनमें आपस में जब इंटू कर लेंगे तो ये 19.54 आएगा अपॉन, अब ये जो वैल्यू दे रखी है इसने बीटा की, इसमें से अल्फ़ा की वैल्यू को घटाते हैं, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगी 0.373 प्लस हाइट ऑफ टेबल कितनी थी, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वो थी 4.5। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो जब आप इसका इसमें भाग देंगे तो ये आएगा 52.38 प्लस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 4.5। तो जब आप इसका आंसर आएगा, ये आएगा 56 इसको आप यहाँ पे चाहें तो 50 कर लें 0.5 को, तो ये हो जाएगा 56.888। तो ये हमारी वैल्यू निकल के आएगी। तो हम लोग V बिंदु की जो ऊंचाई है वो 56.88 फिट है, यानी कि जो हम लोगों ने इससे पहले मैंने आपको बताया था उसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आएगा 56.88 फिट। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि जब कोई बिंदु दूरस्थ होता है और हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मान को देख लेते हैं टेबल या कैलकुलेटर से, फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं और इस प्रकार से हम उसको याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि हम किसी भी इंडियन क्लाइनोमीटर के द्वारा किसी की भी हाइट को निकाल सकते हैं। चाहे तो वो ऑब्जेक्टिव आपके पास होगा तो इससे पहले वाला जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है, और अगर ऑब्जेक्ट दूर होता है और हम लोग उसकी क्षेत्रीय दूरी को नहीं नाप पा रहे धरातल पे, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग उसकी ऊंचाई को निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें 2 जगह पर टेबल को रखना पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।